हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। साहिल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 96 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 5 घंटे में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अन्य दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखो 16 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी 96 किलोमीटर, यानी हमारा क्या दे रखा, डिस्टेंस हमारे दे रखी है 96 किलोमीटर। कितने की स्पीड से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आगे उसने बोला कि 5 घंटे में कितना, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने में, 5 घंटे में। तो यहां हमें क्या दे दिया, टाइम दे दिया। तो यहां से टाइम निकालेंगे, अगर हम 96 को 16 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, यानी 6 घंटे लगते हैं और 21 पंजे 105, तो यहां हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 105 किलोमीटर। अब देखो यहाँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें कितनी जाएगी, 105 और 96 यानी 201 हो जाएगी, बटे टोटल टाइम 6 + 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 से डिवाइड करें कितनी बार, 11 कम 11, 11 का 9 बचे 81 हो, 11 × 8 = 88, तो 18 दशमलव कितना जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। एक ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली है। तो यहां हमें क्या दे रखा, यहां हमें भुजा दे रखी है कितनी, 16 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही तो हमारा होता है। भुजा हमारी कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ √3/4 16 × 16 यानी 16 × 16, 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 × 4 16, 16 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 64√3, कितना 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनीता अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और वह अपनी नई आय का 25% बचाती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो हमारा होता है। देखो इनकम हमने कितना माना, यानी आय हमने माना 100 रुपए था, उसने बोला कि 20% उसने क्या करा, बचाया, यानी 100 का 20%, तो हमारा कितना होता, 20 होता है। यानी 100 इनकम थी, 20 उसने बचाया, तो खर्च कितना करा, खर्च उसने करा 80। अब उसने हमें आगे क्या बोला कि यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है। देखो आय 100 थी, 100 में 30% की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। अब हमें आगे क्या दिया कि 30% की वृद्धि होती है और वह अपनी नई आय का 25% बचाती है। देखो 130 का, अगर हम 130 का 25% निकालें तो यहाँ कितना आएगा, 32.5 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। 25 से कितनी बार, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 तिया 12, कितना 10 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो यहाँ हमारा कितना है, 32.5। तो ये हमारी क्या आ गई, सेविंग आ गई, कितनी 32.5 हमारी हो जाएगी। अब देखो यहाँ हमें सेविंग पे पूछा, तो यहाँ हमें खर्च निकालना कोई जरूरत नहीं है। अब देखो पहले सेविंग कितनी थी, 20 थी, अब सेविंग कितनी हो गई, अब सेविंग होगी 32.5, तो कितने से बढ़ गई, यानी 12.5 से बढ़ गई। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी, यानी 20 के रेस्पेक्ट में बढ़ी, और गुणा में क्या करेंगे, गुणा में करेंगे 100। 20 से काटेंगे कितनी बार, 20 पंजे 100, तो यहां से हमारा कितना है, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, तो कितना हो जाएगा, 62.5%। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 39 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखो एक तो हमने क्या लिखा, भाजक लिखा, क्या लिखा, भाजक। दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, भाजक भागफल, और तीसरा हमारा क्या दे रखा, शेषफल, यही तो हमारा दे रखा, यानी क्या है, शेषफल। ये हमारे 3 है। अब देखो उसने हमसे क्या बोला कि भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, 13 गुना है, यानी ये इसका कितना गुना है, गुणा में कर देंगे 13 गुना। अब आगे उसने क्या बोला, आगे हमें बोला है और शेषफल का 6 गुना है, यानी ये भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना है। तो यहाँ भाजक को कितना मानेंगे, भाजक को हम मानेंगे, अब देखो शेषफल हमारे दे रखा कितना, 39, तो यहाँ भाजक को कितना मानेंगे, 39 गुणा 6। अब इसका कितना गुना है, 13 गुना, तो
13 3 39, 6 3 18, तो यहाँ भागफल कितना हो जाएगा, भागफल हमारा हो जाएगा 18। तो यहाँ शेषफल कितना, शेषफल हमारा दे रखा क्वेश्चन में कितना 39 है। तो ये हमारा क्या आ गया, इनका रेशो आ गया, यानी भाजक कितना 39 गुणा 6, भागफल हमारा 18 है और शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 39। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कि फॉर्मूला होता है कि भाज्य अगर हमें निकालना है तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो हमारा होता शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखो भाज्य निकालना, तो भाजक हमारा कितना आ गया, भाजक हमारा है 39 गुणा 6 गुणा भागफल हमारा कितना 18 प्लस शेषफल कितना दे रखा, शेषफल दे रखा 39। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छिक्का 54, 54 का 4, यहां से लगे 5, 6 3 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 23। तो यहां से हमारा कितना है 234 आया। अब देखो 234 गुणा 18 प्लस का कितना, प्लस के हम करेंगे 39। अब 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 चौक 72, 72 का 2, यहां से लगे 7, 18 गुणा 3 54, 54 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 61, 61 का 1, यहां से लगे 6, 18 दूनी 36, 36 और 36 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहां से हमें कितना 4212 प्लस 39, ऐड करो इनको, 9 2 11 का 1, यहां से लगा 1, 3 4 और 1 5, यानी हमारा कितना है 4251। तो 4251 हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसकी परिधि में 7% की वृद्धि हो जाती है, परिणाम स्वरूप वृत्त के क्षेत्रफल में भी डैश की वृद्धि होती है। देखो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, ये त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारी r से बढ़ती है। तो उसने बोला क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है πr², यानी क्षेत्रफल कितने r को हमें 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं, तो 7 गुणा 7 बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 7 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 7 को ऐड करेंगे 14.7 गुणा 7 यानी 49, तो हमारा कितना हो जाएगा 14.49%। तो यही हमारा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक घनाभ की विमाएं 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ कितनी रखी है, विमाएं हमारी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ये है। अब हमें क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो यहां से देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। देखो मान में हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे 2, ये L ये B ये H है, तो L इंटू बी 12 गुणा 8, 12 8 96 हो जाएगा, प्लस B इंटू H 14 दूनी 28, 28 का 8 यहां से लगे 2, 14 कम 14 2 कितना हो जाएगा 16, यानी 168, प्लस H इंटू L, तो यहां देखो 14 गुणा 8, 8 चौक 32 का 2 यहां से लगे 3, 8 एकम 8, 8 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 11, तो यहां से हमें कितना आया 112 आ गया। तो यहां हमारा कितना आया, यहां हमारा 96, 168 और 112। अब इनको क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, यानी 2 गुणा 8 तो 10, 10 और 6 16 का 6 यहां से लगा 1, 6 7 7 और 9 15 16, 16 और 1 17 का 7 यहां से लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आया 376 आया, कितना 376। और देखो 376 में गुणा कितने से करनी है, 2 से करनी है, तो 6 दूनी 12 का 2 यहां से लगा 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 यहां से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो हमारा कितना है 752 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। अगर देखो आपको शॉर्ट में ही करना है बिल्कुल, तो कैसे करना है, देखो इकाई अंक ऑप्शन में देखेंगे, इकाई अंक सब के क्या है अलग अलग है, यानी और करके हम लिख लेंगे इसको कैसे कर सकते हैं जल्दी। हमारी कितनी दे रखी है बीमा, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है और 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो यहां हम क्या करेंगे, इकाई अंक पर हम गौर करेंगे। 8 दूनी 16 यानी इकाई अंक कितना आया 6 आया। यहां से देखो इनकी इकाई अंक कितना आया, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, कितना आया इकाई अंक 4 दूनी 8, और यहाँ 8 चौक 32,
यानी इसका आगे इनका इकाई अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 8 चौक 32, यहाँ इकाई अंक कितना आया 2 आया। अब देखो यहाँ अगर हम देखें 8 2 10 6 16, यानी इन तीनों का हम ऐड करा तो कितना आया 6 आया, 6 आया। अब गुणा में हमारा कितना, जो फॉर्मूला में 2 है तो गुणा करेंगे 2, तो यहां से देखो यहाँ कितना है 12, यानी इकाई अंक हमें कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में हमारा कितना आ रहा, इकाई अंक 2 आ रहा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कितना 752 हमारा क्या है राइट आंसर है। एक ग्राइंडर का अंकित मूल्य 3000 रुपए था और डीलर ने इस पर 20% और 15% की क्रमिक छूट की पेशकश की। उसने ग्राइंडर कितने में बेचा? तो कोई हमें कितना रखा, अंकित मूल्य दे रखा 3000, यानी ग्राइंडर का अंकित मूल्य कितना दे रखा 3000। तो पहले डिस्काउंट कितने का दिया, पहले डिस्काउंट उसने दिया 20% का। तो जब 20% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 80 में बेचा, बटे क्या करेंगे 100 करेंगे। दूसरा डिस्काउंट 15 का, यानी 100 की वस्तु थी, 15 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 85 में बेचा। तो यहां से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, 4 जीरो से मैं क्या कट गई 4 जीरो कट गई। तो यहाँ क्या बचा 8 गुणा 3 24, या हम क्या करेंगे 8 पंजे 40 की जीरो यहां से लगे 4, 8 गुणा 8 64, 64 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 68, और गुणा में हमारा कितना बच रहा, गुणा में हमारा बच रहा 3। तो यहां से देखो मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 24 का 4 यहां से लगे 2, 6 18 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो कितने 2040 रुपए, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। पूजा चमेली और अंजू के पर्स में कुल 450 रुपए हैं। पूजा के पर्स में चमेली से 50 रुपए अधिक हैं। अंजू के पास पूजा की तुलना में 2 गुना है। क्रमशः पूजा चमेली और अंजू के पर्स में कितने रुपए हैं? तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, अंजू के पास पूजा की तुलना में 2 गुना है। कितना, अंजू के जो पास है, अंजू के पास पूजा से कितना है 2 गुना है। तो ये हमारा अंजू के पास 2 है तो पूजा के पास कितना 1 है। देखो अगर हम बाई ऑप्शन जाएंगे तो बाई ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसका दुगुना हो रहा। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है दुगुना है। देखो 125 75 और 250, 125 किसके पास है 125 पूजा के पास है, 75 किसके पास चमेली के पास, अंजू के पास क्या है 250 है। अब देखो इसका क्या होना चाहिए, पूजा से अंजू का 2 गुना होना चाहिए। तो पूजा कितना, पूजा का 125 है और अंजू का कितना हो रहा 250 हो रहा, तो इसका 2 गुना हो रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोई से ऑप्शन में हमारा क्या हो रहा दुगुना नहीं हो रहा। अगर देखो हमें कैसे करना, बेसिस करना, तो हम कैसे करेंगे। देखो एक तरह हमने क्या लिखा अंजू पूजा और तीसरी कौन है, यानी हम तीनों को लिखते हैं। पहले कौन दे रखा, पहले उसने बोला पूजा तो हमने पूजा लिखा। दूसरा कौन है चमेली और अंजू, ये 3 है। अब हमसे उसने क्या बोला, अंजू के पास पूजा की तुलना में 2 गुना है, यानी अंजू के पास 2 गुना है किसकी तुलना में, पूजा की तुलना में। तो पूजा हमने माना 1x है, अंजू हमारा कितना है 2x है। आगे उसने हमें क्या बोला कि पूजा के पास चमेली से 50 अधिक है, किससे, चमेली से 50 अधिक है। तो यहाँ हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी पूजा के पास चमेली के पास कितना 50 कम भी है, ये भी तो बोल सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे x माइनस 50, यानी इससे कितना है कम है ये, और यहाँ इससे कितना है अधिक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो इनको ऐड करेंगे x प्लस 2x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, यानी 4x माइनस के 50 बराबर तीनों कितना दे रखा, तीनों का दे रखा 450, 450 दे रखा। तो यहां से 4x का मान निकालेंगे, 4x बराबर 450 प्लस कितना 50 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब देखो 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 से काटेंगे 125 बार, 125 बार। तो यहाँ x मान बराबर कितना आ गया 125 आ गया। अब देखो जो 125 आया तो x का मान यहाँ से 125 आया, तो 125 रुपए तो हमारे किसके मिलेंगे, पूजा को। दूसरा हमारा 125 माइनस 50, तो दूसरा हमारा कितना आ जाएगा 75 रुपए, यहां से दूसरा कितना है 75 रुपए। और तीसरा हमारा कितना आ जाएगा 2x, तो x का मान कितना 125, 125 गुणा 2 तो हमारा कितना हो जाएगा 250। तो यही हमसे पूछा था, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच में हुए चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत मिलते हैं। यदि 2,48,000 मतों में से 20% मत अमान्य हैं तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। देखो 2,48,000 कितना,
2,48,000। इसमें से कितने 20% मत अमान्य है, यानी 20% क्या इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं 80%। तो 80 बटे हम क्या करेंगे 100 करेंगे। अब देखो उसने हमें क्या बोला कि एक को कितने मिलते हैं 75%। जब 100 में से एक को 75% मिले तो दूसरे कितने मिलेंगे 25% मिलेंगे। तो 25 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो 4 जीरो है, 3 जीरो ये 1 जीरो ये मिलकर क्या कट गई 4 जीरो कट गई। 25 अट्ठे 200, तो यहां हमारा कितना आएगा 248 गुणा 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो यहां हम सिंपली इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 2 जीरो तो हमारी ऐसी रहेंगे, 8 दूनी 16 का 6 यहां से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, कितना 49,600। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। सरलीकृत करें 25 की क्यूब माइनस 75 की क्यूब प्लस 50 की क्यूब। इसका हमें क्या निकालना मान निकालना। देखो हमें क्या दे रखा 25 की क्यूब माइनस 75 की क्यूब प्लस 50 की क्यूब। ये हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है। देखो अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या पड़ जाएगा लेंथ ही पड़ेगा। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू 3ab सी। ये कब होता है जब ये a प्लस बी प्लस सी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, यानी a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0। तो a बराबर b बराबर क्या हो जाएगा c के बराबर हो जाएगा। कितना a बराबर b बराबर c। देखो अगर हम तीनों का योग करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारी सेटिस्फाई कर देगी। ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर हम 75 में से 25 कम करेंगे यानी 50 प्लस 25 तो 75, 75 से 75 कट गया तो हमारा बराबर हो गया। अब देखो हमें इस क्या करेंगे सिंपली इसमें रख देंगे। यहां से हम क्या रखेंगे 3abc का मान पर रख देंगे। तो यहां क्या आएगा माइनस का आएगा, तो यानी माइनस के 3 गुणा एक के स्थान पर क्या है 25 है, तो 25 गुणा 75 गुणा 50, यही तो हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ 25 से 75, यहां हमारा कितना आएगा 75 आ जाएगा, माइनस के 75 गुणा 50 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 75 गुणा 75 आएगा, कितने 25 थे 75 और 75 एक हमारा है ही, गुणा में क्या है 50 है। देखो 75 का स्क्वायर करना हमारे लिए आसान है क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब 7 से 1 अधिक लेंगे, 7 से 1 अधिक यानी 8, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब हम सिंपली इसके क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 पंजे 30 और 31 का 1 हाथ से लगे 3, 5 पंजे 25, 3 28, कितना हो जाएगा 28, यानी माइनस के 28 12 है 50। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई आधे दिन में कितनी बार एक साथ मिलेंगी। देखो एक दिन में यानी 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में मिलती हैं वो कितनी बार 24 घंटे में मिलती है 22 बार। कितनी बार 22 बार। अब देखो आधे दिन का मतलब कितना, आधे दिन का मतलब 12 घंटे, यानी 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, यानी 12 घंटे में मिलती है वो 11 बार। तो यही हमसे पूछा था, यही क्या है राइट आंसर है। एक खुदरा विक्रेता थोक व्यापारी से 198 चॉकलेट के अंकित मूल्य पर 220 चॉकलेट खरीदता है। इसके बाद वह प्रत्येक चॉकलेट के 3.7% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो 198 चॉकलेट के अंकित मूल्य पर कितना, माना एक चॉकलेट 1 रुपए, तो यहाँ 198 कितना हो जाएगा, यानी 198 गुणा 1, तो बराबर हमारा कितना हो गया 198 हो गया। दूसरा हमारा कितना रहेगा 220 चॉकलेट गुणा 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 220। अब यहाँ 220 हमारा क्या है, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा मार्क प्राइस पर, यानी इस पर हमारा क्या मार्क प्राइस पर हमारा बेचेगा। यानी अगर वो मार्क प्राइस पर बेचेगा तो यहाँ एक तरफ हम क्या लिखेंगे, एक तरफ हमने लिखा कॉस्ट प्राइस कितना, एक तरफ लिखा कॉस्ट प्राइस और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या रहेगा, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा रहेगा 198, यानी कॉस्ट प्राइस तो हमारा 198 रहेगा। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा 220, डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट दे रहा 3.7 का। जब 3.7 का हमारा डिस्काउंट दिया तो हमारा बचा कितना 96.3 बचा, कितना 96.3, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हमारा आ जाएगा 100।
तो यहाँ से हमारे रेशो निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखो पॉइंट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। यहाँ एक 0 से हमारी क्या कट गई, ये 0 कट गई। अगर हम 11 से काटें कितनी बार, 11 दूनी 22, कितनी बार, 2 बार गया। और 11 से काटेंगे कितनी बार, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 नैम 18। यहाँ 9 से काटेंगे कितनी बार, 9 एकम 9, ना जाने कि 0 9 सत्ते 63। तो यहाँ सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा 100 आ गया। और यहाँ एसपी हमारा कितना बचा, 160 बचा। यानी 100 की वस्तु को कितने में बेचा, 160 में बेचा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी प्रॉफिट का परसेंट की बात करें कितना हुआ, 7%। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 7 कोसेक 24 बटे सेक 66 हमारा कितना दे रखा है, क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 7 ब्रैकेट कोसेक 24। देखो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करें, सॉरी अगर हमें दे रखा है इनका 66 और 24 का अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा अगर हमारा कितना हो, 90 डिग्री हो। तो यहां पर हमारा 90 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे। तो यहां डायरेक्ट चेंज करेंगे 7। देखो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। यानी कोसेक 90 माइनस 24 तो कितना बचेगा, 66 बचेगा। यानी हमारा किसका बचेगा, सेक बचेगा। सेक हमारा क्या हो जाएगा, 66 डिग्री। और नीचे हमारा क्या है, सेक ही है। सेक हमारा कितना, 66 डिग्री का कितना क्यूब है, प्लस 8 हमारा दे रखा। अब देखो कोट 90 माइनस 37, तो कोट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा। यानी 10 हमारा कितना हो जाएगा, 10 53। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे हमारा बच रहा 10 53, 10 53 का हमारा क्या है कि पावर 4 है। तो हम पावर कितना करेंगे, 4 करेंगे। माइनस ब्रैकेट में कितना दे रखा, 2। तो सेक 14, यानी सेक 90 माइनस 14 तो हमारा कितना बचेगा, कोसेक 76 हो जाएगा। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, कोसेक 76। और नीचे हमारा कितना है, कोसेक 76। और बाहर हमारा कितना, बाहर हमारा दे रखा है स्क्वायर प्लस कितना दे रखा, प्लस माइनस के 3, माइनस के 3। अब देखो 10 82, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 10 90 माइनस 82 तो हमारा कितना हो जाएगा, कॉट 8 हो जाएगा। यानी कॉट 8 और नीचे हमारा क्या है, कॉट 8 है। और हमारा इसका दे रखा क्यूब। तो देखो सेक 66 से हमारा क्या कट गया, सेक 66 कट गया। 10 53 से हमारा 10 53 कट गया। कोसेक 76 से हमारा कोसेक 76 कट गया। या कॉट 8 से हमारा कॉट 8 बच गया। अब देखो जो हमारा बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारा 7, 1 का स्क्वायर एक का क्यूब 1 ही होता है, प्लस यहाँ 8 तो यहाँ 8 ही बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 के पावर 2 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 है, 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो माइनस कितना जाएंगे, 27 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना बचा, यहाँ अगर हम सॉल्व करा 8 7 हमारा 15 तो हमारे बचे प्लस के, माइनस 27 और 4 31, ये हमारे किसके बचे, माइनस के बचे। तो माइनस का कितना बचेगा, 16। तो माइनस के 16 हमारा क्या है, राइट आंसर है। निम्नलिखित तालिका का विभिन्न वर्षों में विभिन्न कारखानों में वॉशिंग मशीनों के उत्पाद हजारों में को दर्शाता है। तो किस वर्ष कारखाने क्यू में वॉशिंग मशीनों का उत्पादन आर से अधिक था। देखो हमें क्यू और आर पर फोकस करना है। अगर हम 2001 की बात करें तो क्यू में कितना, क्यू में 14 है और आर में 31 है। हमसे उसने पूछा कि बताओ कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें क्यू ज्यादा है और आर कम है। तो देखो 18 से 29 है, यहाँ 25 से 33 है और 22 से 30 है। यानी 30 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। तो देखो यहाँ क्यू ज्यादा है, कितना 30 है। तो 2005 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 2005। तो इस क्वेश्चन का हमारा कितना है, 2005 हमारा क्या है, राइट आंसर है। देखो 2005 हमारा क्यों है, क्योंकि यहां पर देखो 30 दे रखा क्यू का और आर का कितना है, आर का हमारा दे रखा 23। तो यहां देखो 30 हमारा ज्यादा है, क्यों 30 हमारा ज्यादा, 30 हमारा किसका, क्यू का। यानी क्यू ज्यादा है किससे, आर से। तो यही हमसे पूछा है, तो किसमें, 2005 में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार खेत की विमाओं में 6 मीटर की वृद्धि करने पर उसकी विमाओं का अनुपात 4:3 हो जाता है और विमाओं में 6 मीटर कमी करने पर उनका अनुपात 2:1 हो जाता है।
तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कमी वाली को। ये देखो किसका है, ये हमारा एज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। सबसे पहले कमी वाला, तो कमी वाला कितना रखा, 2:1 हो जाता है, यानी 2:1 हो जाता है। कितने कमी पर, 6 वर्ष की 6 मीटर की कमी पर। उसके बाद हमसे क्या बोला कि 6 मीटर की वृद्धि पर कितना हो जाता है, 6 मीटर की वृद्धि पर हो जाता है उसका अनुपात 4:3। यही तो हमारा देखा। अगर इसमें 6 मीटर क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो यही अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है, यानी 4:3 हो जाता है। देखो अनुपात क्या है, बराबर है, यानी यहां पर डिफरेंस कितने का, 2 का, और 3 और 1 का डिफरेंस कितने का, यहां हमारा 2 का है, यानी डिफरेंस हमारा समान है। तो ये 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 6। जब 1 यूनिट का मान हमारा 6, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12, और 6 एकम 6, यानी 1 यूनिट का मान कितना है, 6। तो यहां पर लाने के लिए प्लस हमें 6 करना पड़ेगा, और इसमें भी हमें प्लस 6 करना पड़ेगा। तो यहां हमारा कितना आ जाएगा, 12 और 6 18, और 6 और 6 12। तो यहां से राइट आंसर हमारा कितना बनेगा, राइट आंसर जो बनेगा हमारा वो 12 मीटर और 18 मीटर, यानी 18 मीटर और 12 मीटर। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि x² + 1/x² बराबर 119 है, x बड़ा है 0 से, तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या दे रखा, x² + 1/x² बराबर हमें कितना दे रखा, 119 दे रखा। कंडीशन हमारी क्या है, यानी x बड़ा होना चाहिए कितने से, 0 से। तो हमें मान किसका निकालना, x³ + 1/x³। तो यहां से देखो x का मान निकालना है, यानी अगर हम आधा करेंगे x + 1/x, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यानी √119 प्लस कितना हो जाएगा, 119 + 2, तो 119 + 2, तो यहां हमारा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। जब 121 हो जाएगा, रूट के बाहर निकलेंगे कितना, किसका आएगा, रूट के बाहर आएगा प्लस का हमारा 11 जाएगा। देखो अगर x छोटा होता तो ये क्या आता, माइनस का आता। यहाँ x बड़ा है तो हमारा क्या आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ ये बात हमें ध्यान रखनी है। हमें पूछा क्या है, x³ + 1/x³ पूछा है। तो यहां से देखो 11 का क्यूब करेंगे, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, 1331 माइनस 3 × 11, तो 3 × 11 कितना हो जाएगा, 11 × 3 हमारा 33 हो जाएगा। तो माइनस कितना जाएगा, यहाँ 33 हो जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, 11 में से 3 गए, यानी 11 में से 3 गए तो हमारा 8 बचेगा। कितना, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 2 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गए, 9 3 12, या 9 बचा, यहाँ 1298। तो 1298 हमारा क्या है, राइट आंसर है। P और Q एक कार्य को क्रम से 4 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। P से कार्य की शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो P और Q, P किसी कार्य को कितने दिन में करता, P किसी कार्य करता 4 दिन में, और Q उसी कार्य को कितने दिन में करता, Q करता 12 दिन में। यहां से दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा, 12 जाएगा। 4 तिया 12, 12 एकम 12, ये हमारी क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है P से, यानी पहले P करेगा, फिर कौन आएगा, Q आएगा, यानी फिर हमारा P आएगा। जहां रिपीटेशन हो जाए वहीं रोक दो। तो देखो यहां हमारे कितने, यानी 2 दिन, कितने दिन, 2 दिन। 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन में करेंगे 3 और 1 4, यानी कितना वर्क, 4 वर्क करेंगे। हमें वर्क कितना करना, हमें करना 12 वर्क, यानी 12 काम करने के लिए हमें गुणा कितने से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई इधर करी तो 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 3 दूनी 6, कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे हमें कितना यूनिट काम करने में, 4 तिया 12 यूनिट काम करने में। तो यही हमारा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बस अपनी यात्रा के पहले 70 किलोमीटर को 40 मिनट में, शेष 60 किलोमीटर को 30 मिनट में तय करती है, तो बस की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो यहां हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। यानी एवरेज अगर स्पीड की बात करें तो हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी यहाँ पर 70 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, यानी 130 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी, 130 किलोमीटर हो जाएगी। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम हमारा कितना है,
टाइम हमारा हो जाएगा 70 मिनट। कितना? 70 मिनट हो जाएगा, यानी 40 मिनट एक और 30 मिनट एक, तो 70 मिनट हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए घंटा बनाना है इसको, तो यहाँ भाग कितने से करेंगे? 60 से करेंगे। 60 हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटें, 0 से क्या कट गए? 0 कट गए, तो ऊपर से कितना? 13×78, यही 780 बटे में हमारा कितना जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 7 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा? 10 हो गया। 7 एकम 7 3 बचा, यानी 111 बटे 111 सही 3 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण 42 डिग्री है तो अन्य दो कोणों का माप क्या होगा? देखो, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण दे रखा 42 है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर हम तीनों कोणों में से एक कोण हमें दे रखा 42, तो ये कितना जाएगा? दो कोणों का माना जाएगा। कितना? दो कोणों का मान। 180 माइनस 42, तो यहाँ से कितना? 10 में से 2 गया, हमारा 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 4 बचा, सॉरी यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया, 3 बचा, और यहाँ 100। ये कितने का है? दो कोणों का मान है। अगर हमें एक कोण का मान निकालना तो भाग कितने से करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से करेंगे, 2 छिक्का 12 और 2 9 18, यानी हमारा कितने बनेंगे? एक कोण हमारा 69 डिग्री का और दूसरा हमारा कोण बनेगा 69 डिग्री का। तो यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 27 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। वृत्तों की परिसीमाओं से घिरी बंद आकृति का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है? देखो, दो हमारे वृत्त हैं। कितने? दो हमारे वृत्त हैं, यानी एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त क्या है? ये है। यानी अगर हम इसकी त्रिज्या देखें तो इसकी त्रिज्या हमारी कितनी रखी है? ये छोटी वाला है। छोटे वाला कितना? 18 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या हमारी 18 सेंटीमीटर है। और बड़े वाले कितनी रखी है? 27 सेंटीमीटर, यानी इसकी कितनी रखी है? 27 सेंटीमीटर। यानी आर, स्मॉल आर हमारा कितना? स्मॉल आर हमारा 18 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर की बात करें कितना है? 27 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? अगर हम फॉर्मूला हमें निकालना है, उसने हम क्या पूछा? आकृति का क्षेत्रफल, यानी एरिया हमें निकालना है। तो देखो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो पाई को तो हम रखेंगे ऐसे, क्योंकि बाई ऑप्शन हमें दे रखा है। तो कैपिटल आर स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर यानी 18 का स्क्वायर। तो यहां से देखो, यानी ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो यहां हम क्या करेंगे? एक तरफ जोड़ेंगे, एक तरफ घटाएंगे, यानी 27 और 18, 8 8 7 15 का 5, यहां से लगा 1 2 3 और 1 4, कितना है? 45 आया। यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा कितना आएगा? 9 8 17, कितना? 9 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? 9 पंजे 45 का 5, यहाँ से लगे 4, 9 चौक 36, 36 और 4 हमारा कितना हो जाएगा? 36 और 4 हमारा हो जाएगा 40 पाई। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? 405 पाई। तो यही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 8 पुरुष या 16 महिला या 32 लड़के एक कार्य को 8 महीने में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष 4 महिला और 4 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने महीने में पूरा कर सकते हैं? देखो, हमें क्या दे रखा? 8 पुरुष, कितने? 8 मेल, या का मतलब क्या होता है? बराबर 16 महिला और 32 लड़के बराबर 32 बॉय। तो यहां से देखो, हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं मेल, वुमेन और बॉय की। देखो, एलसीएम कितना लिया? 32 लिया। तो 8 से काटेंगे कितनी बार? 8 चौक 32, 16 दूनी 32 और 32 एकम 32। तो ये हमारा किसका रेशो आ गया? ये रेशो आ गया हमारा एफिशिएंसी का रेशो आ गया। हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ से। कितना वर्क? टोटल वर्क। देखो, किसी पे निकाल लो, या तो 8 मैन पे निकाल लो, या 16 महिला पे निकाल लो, या 32 लड़कों पे निकाल लो। तो मैं 8 आदमी पे निकाल रहा हूं। तो 8 गुणा मेल का कितना? 4। अब देखो, हमें कितना दे रखा है? उसने हमसे बोला 8 महीने, तो गुणा क्या करेंगे? 8 महीने करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। कितना आ गया? टोटल वर्क। अब देखो, किससे कराना? 4 महिलाओं से, सॉरी 4 पुरुष से। देखो, 4 पुरुष यानी पुरुष की क्षमता कितनी है? 4 है, प्लस 4 पुरुष 4 महिला 4 गुणा महिला की क्षमता कितनी है? 2, प्लस 4 लड़के
तो 4 गुणा लड़के की क्षमता कितनी है 1 है। अगर देखो 4 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 4 से हमारा ये 4 4 ये हमने कॉमन निकाल लिया, 4 से हमारा क्या कट गया 4 कट गया। तो ऊपर हमारा क्या बचा 8 गुणा 8 यानी 64 बचा, और नीचे हमारा कितना बचा 4 2 6 और 1 7। तो हमारा कितना है 64/7। अब 64/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 64/7 को लिख सकते हैं 7 9 63 यानी 9 सही 1/7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितनी वार्षिक किस्त 4 वर्षों में 12% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर दे 3658 रुपए के ऋण को समाप्त करेगी। यहां हमें दे रखा 4 किस्तों में जमा करना। देखो जो लास्ट में किस्त दी जाती है उस पर हमारा कोई भी ब्याज नहीं लगता साधारण ब्याज में, यानी लास्ट की किस्त हमारी कितनी है 100 रुपए की। हमने सभी किस्त 100 की मानी। अब देखो ब्याज लगना स्टार्ट होएगा, तो यहां पर देखो दूसरी किस्त पर कितना लगेगा 12% का, तो यहां कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। और यहां देखो अगर 12% तो फिर 12% इसको लगाएंगे तो हमारा कितना होगा 12 4 12 24, और यहाँ तीसरा हमारा कितना होगा 36 हो जाएगा। यानी सभी किस्तों में क्या करते हैं 12 12 ऐड कर चले जाएंगे। 6 4 10 और 2 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7। यहाँ कितना हो गया टोटल हमारा हो गया 472। अब 472 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा है, इसने बोला 472 यूनिट का मान है 3658, यानी 3658 हमारा कितने का मान है 472 का मान है, 472 का। हमें किसका निकालना 100 का हमें मान निकालना। अब देखो यहां से 2 से काटेंगे कितनी बार 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 तिया 6 2 छिक्का 12, यानी 236 बार चला जाएगा। कितनी बार 236 बार चला जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से काटो, यहां से 2 से काटेंगे तो हमारा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 2 9 18। 4 से काटो 4 पंजे 20 और 4 9 36। 4 से काटेंगे कितनी बार 25 बार। अब देखो 59 से हमारा डायरेक्ट कट जाएगा। अगर हम 59 से काटें तो हमारा कितनी बार जाएगा 9 एकम 9 यानी 31 बार चला जाएगा। तो यहां से 31 गुणा 25। अब देखो 31 गुणा 25 अगर हम करें तो हमारा कितना आएगा 25 एकम 25 का 5 यहाँ से लगे 2, 25 से 75 75 और 2 हमारा कितना जाएगा 70। तो हमारा कितना जाएगा 775। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार नई संख्या डैश से विभाज्य है। देखो हमें 6 अंकों की संख्या है, हमने माना 6 अंकों की संख्या हमारी क्या है 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या है 6 अंकों की संख्या है। अब वो क्या है 33 से विभाज्य है। अब देखो 33 से कोई संख्या विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। तो यह संख्या 11 से विभाजित है और 3 से विभाजित हो जाएगी। अब वो इस संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, यानी अगर हम इसे 6 बार 1 2 3 4 5 6 इसमें कितना जोड़ दिया 21 से जोड़ा जाए तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी। तो यहाँ अगर हम 21 से इसमें जोड़ें तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 1 2 और यहाँ 3, 1 2 3 और 4, ये हमारी संख्या है। अगर देखो इसका योग देखें 3 2 5 6 7 8 9, यानी इनका योग कितना आ रहा योग आ रहा है 9। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा है कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है जोड़ जाए और बड़ी संख्या में 7 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 1:1 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या दे रखा 1 अनुपात दे रखा 4:5, 4:5, और दूसरा हमारा अनुपात कितना दे रखा 1:1, 1:1। पहले इस प्रकार लिख सकते हैं। अब उसने हमसे क्या बोला कि पहली संख्या में कितना जोड़ा जाए, पहली संख्या में 3 जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में 7 घटाया जाए। यानी पहली में 3 जोड़ा जाए और दूसरी में 7 घटाया जाए। तो यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी और यहां से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकम 4, 5 एकम 5। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस हमारा 1 का, यानी 1 का डिफरेंस आया। यहां हम देखेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां पर क्रॉस और यहां पर क्रॉस। 7 एकम 7, 3 एकम 3, यानी अगर हमारा दोनों प्लस में हो तो यहाँ क्या करेंगे उनका डिफरेंस करेंगे। अगर 1 + 1 - हो तो यहाँ क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे।
7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना मिल गया 10 मिल गया। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 यूनिट का मान 40 और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50। तो 40 और 50 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक बस 30 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। देखो यहां पर हमें क्या निकालनी है चाल निकालनी, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस हमारा कितने रखे 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। और टाइम हमारा कितना रखा, टाइम हमारा देखा 30 घंटे। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से देखो 30 से काटेंगे कितनी बार, 30 से काटेंगे 40 बार। और यहां देखो 40 को काटेंगे कितनी बार, अगर हम 40 को काटें तो यहां से कितनी बार जाएगा, यहां से हमारा 20 बार चला जाएगा, यहां हमारा 9 बार चला जाएगा। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 100 बटे हमारा कितना हो जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बचा 11 सही 1/9। तो यही हमारा क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी।